अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज कोई स्पेशल टॉपिक तो मैंने चूज़ नहीं किया, लेकिन आप दोस्तों के सवालात थे जो आप लोगों ने ये यूट्यूब चैनल के ऊपर छोड़े हुए हैं जी। मैं जल्दी जल्दी उसके ऊपर इंफॉर्मेशन जो है वो मैं आपको देता जाऊं। इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस। जो है लीगल एडवाइस के लिए द ओनली ऑप्शन जो मेरे पास होता है वो ये है कि आप अगर चाहें तो ऑफिस में तशरीफ़ ला सकते हैं, या आप फ़ोन के ऊपर अपनी फ़ोन एडवाइस जिसको कहते हैं वो आप ले सकते हैं। और मैं फ़ोन एडवाइस के भी और ऑफिस में मिलने की फ़ीस चार्ज करता हूं जी। और ये पहला सवाल है किसी का, प्रिंस हैं जी, और ऊपर से एक प्रिंस तो बाजवा। उन्होंने लिखा जी कि वाइफ मेरी को वर्क परमिट मिल गया है या पता नहीं जाए, और मैं विजिटर चला जाऊं, मेरा वर्क परमिट हो सकता है वाइफ के साथ? बड़ा अपना समझ से बाहर है आपका सवाल। जो है आपने कहा है कि मेरी वाइफ का वर्क परमिट हो जाए और मैं विजिटर वीज़ा पे चले जाऊं। एक तो मुझे ये समझ नहीं आई कि कहीं ना कहीं दाल में कोई ना कोई काला है, या कहीं ना कहीं पूरी दाल ही काली है। तो अगर आपकी वाइफ को वर्क परमिट मिल गया है या मिल जाए, तो आपको विजिटर वीज़ा के ऊपर जाने की क्या ज़रूरत है? आप उनके डिपेंडेंट वीज़ा पे क्यों नहीं जा सकते? दाल काली है या दाल में कुछ कुछ काला है? एनीवे, या आप ये कहना चाहते हैं कि उनके ऊपर हेल्थ केयर वाला जो वीज़ा है और वहाँ पे पाबंदी है डिपेंडेंट्स को साथ लाने की, तो शायद आपके माइंड में ये है। सो इस तरह की बात जो भी आपके जहन में है वो आप जानते हैं या आपका खुदा जानता है। इन सिंपल वर्ड्स ये है कि कोई भी शख्स जो है अगर विजिटर वीज़ा के ऊपर आता है यूके में, तो वो आप डिपेंडेंट नहीं बन सकता। विजिटर वीज़ा के ऊपर आके आप अपने वीज़े को स्विच नहीं कर सकते, और अनटिल अनलेस अगर किसी के बहुत ज़्यादा कंपेलिंग एंड कंपैशनेट सर्कमस्टांसिस हों आउटसाइड द इमिग्रेशन रूल्स। अगर बड़ी कोई ऐसी कोई बड़ी कोई आपकी क्या कहेंगे, बड़ी ऐसी कंपैशनेट किस्म की कोई स्टोरी है, ऐसी स्टोरी है जो पहले कभी नहीं बनी, तो फिर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इमिग्रेशन वाले जो हैं वो आपकी बात पे गौर करें, कंसिडर करें। बट द लीगल आंसर इज कि जब कोई शख्स जो है विजिटर वीज़ा के ऊपर आता है, तो वो किसी भी वीज़ा में स्विचिंग उसकी अलाउड नहीं है जी। जिस आपके क्वेश्चन के ऊपर मैंने टिक किया होता है, इसका मतलब है मैंने जवाब दे दिया। अब आपका काम है कि वो अगली वीडियो को जो है ढूंढ लें और निकाल लीजिए। अच्छा जी, ये हमाद कलेक्शन साहब हैं, पता नहीं क्या नाम है इनका पूरा, उन्होंने लिखा जी कि सलाम सर जी, ईमेल का जवाब कितने दिन तक एक्सपेक्ट किया जा सकता है? काइंडली रिप्लाई कर दीजिएगा, बहुत परेशानी है। अगर किसी को परेशानी होती है तो वो इस तरह यूट्यूब या टिकटॉक के चैनल्स के ऊपर अपनी परेशानियों को हल नहीं निकालता, ना ही किसी नजूमी के पास जाके अपना फ्यूचर निकालता है, ना ही किसी पीर फकीर के पास जाके अपनी जो है परेशानी का जो है वो दुआ करके सुकून आपको कल्ब के लिए जो है वो दिल के सुकून के लिए आप दरबारों में या मुख्तलिफ जगह पे जाके सुकून आप ले सकते हैं। लेकिन ये जो परेशानी, कानूनी परेशानी जो होती है ना, हाँ, अगर कोई और आपको मेडिकल परेशानी हो तो हकीम आपको अच्छी दवाई दे सकता है। अगर आपको कोई रूहानी तकलीफ़ है तो आप बाबा फ़कीरों के दरगाहों पे मुख्तलिफ जगह पे जाके आप दुआ कर सकते हैं, वहाँ पे कोई ना कोई परेशानी का हल निकल सकता है। वकील के पास परेशानी का हल यूट्यूब से नहीं मिलेगा। यूट्यूब से या सोशल मीडिया से आपको सिर्फ वकील का कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, और जो कानूनी परेशानी है ना जी आपकी, वो वकील की के लेटर के बाद, वकील के इन्वॉल्वमेंट के बाद ही हल हो सकती है। अच्छा, अब आपने फर्दर मैं जवाब भी आपको दे दूं, फिर आप जैसे लोग बात जो करने ले खाली लेक्चर ही देता है और कीता कुछ नहीं, खाली गल्ला ही करता है और सानू जवाब नहीं देता। मुफ्ते होते हैं ना कई लोग, वो उनके माइंड में अच्छा, कई लोग जो है ना, कई लोग तो चले मान लिया जिन्होंने एडवाइस ली है, फीस पे की, उनका तो गिला शिकवा भी जायज़ है, सुनना पड़ता है, सुनना भी चाहिए। अच्छा, कई लोग ना कुछ नहीं होते, एवं चलती बातें विचों बाँ बाहर कट के तड़वा लेंगे। कई लोग हैं एवं एक सवाल करेंगे और उसके बाद जो है उनको उनकी मर्जी का जवाब नहीं ना जब मिलेगा, तो फिर उस तो बाद ना वो एवं कोई ना कोई जड़ा ना वो उंगल दे के दे अगे पिछे हो जाएंगे। सो ऐसे मत किया करें। जो है कई चीज़ें होती हैं उसमें आपका नुकसान होता है। कई लोग होते हैं जो आपको यूट्यूब के आपके क्वेश्चंस के ऊपर आपकी मर्जी का कोई ना कोई आंसर दे के तो दफ़ा दूर हो जाएंगे, लेकिन आपका जो बेड़ा गर्क कर जाएंगे। सो ऐसे मत किया करें। अब आपका सवाल ये था
कि एक्सपेक्ट कर रहा था। काइंडली रिप्लाई कर दीजिएगा, बहुत परेशानी है। 1 मंथ से ऊपर हो गया है, लास्ट मंथ 31 दिसंबर को की थी विद एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। अब नंबर एक तो ये है कि क्या आपका केस क्या चल रहा था, उस केस के अंदर उन्होंने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगे, आपने उनको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स दे दिए। इसका मतलब ये नहीं है कि होम ऑफिस या कोई भी गवर्नमेंट की अथॉरिटी जो है वो आपके बाउंड हैं कि वो आपको इमीडिएट रिप्लाई दें या आपकी मर्जी का रिप्लाई दें। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगे, ले लिए उन्होंने। वो मे भी वो उनका कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं होता। अगर वो कहते हैं वी विल ट्राई ओवर लेवल बेस्ट कि हम आपको 10 वर्किंग डेज में रिप्लाई देंगे, सो दे आर नॉट बाउंड बाय कि वो आपको 10 डेज में रिप्लाई दें। वो किसी के अंडर नहीं है, वो किसी के गुलाम नहीं है। आपके इमरान खान साहब कहते हैं ना, हम किसी के गुलाम नहीं है। सो वो किसी के गुलाम नहीं है कि आपको टाइम पे जवाब दें। अगर आपको उनसे शिकायत है, अगर आपको उन पर गुस्सा है कि जी वो टाइम पे जवाब क्यों नहीं दे रहे, फिर उनका एक कंप्लेंट सेक्शन है, आप वहाँ पे कंप्लेंट फाइल कर दीजिए। लीगली तौर पे बहुत से लोग ये समझते हैं कि जी ये हमारा हक बन गया है कि जी वो लाजमी जवाब। देखिए, उनका काम है मैटर को रिजॉल्व करना। मैंने ये प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है, होम ऑफिस वाले किसी से कोई ज़ाती दोस्ती नहीं रखते, वो किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं रखते। आपसे वो जब को वो एक केस को रिजॉल्व कर रहे हैं, मैं जिस वक्त मैं लेट से मेरे पास जब क्लाइंट एक आता है, मैं उसकी क्लाइंट की हिस्ट्री पूछता हूँ। मैं उसका पूछता हूँ कि भाई ये क्या है, इस सवाल का ये जवाब दो, फलान डॉक्यूमेंट्स क्या है, फलान डॉक्यूमेंट्स क्या है। जब तक मेरी मेंटली सेटिस्फेक्शन जब तक नहीं होगी, मैं आगे कैसे चलूँगा। आपने एक केस फाइल किया, उन्होंने आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगे, उनके माइंड में कुछ चला होगा कि भाई ये हमारी चीज़ जो है ना उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं है। उन्होंने कहा जी भाईजान आप ये डॉक्यूमेंट्स दे दिए, आपने ये डॉक्यूमेंट्स दे दिए। अब आपका काम ये बनता है, पेशेंस रखिए, सब्र रखिए, सुकून रखिए। महीना हो गया, महीना हो गया, वो उनको वो अक्लमंद हों, जो जैसे हमारी कौम के लोग होते हैं, जान छुड़ाते हैं अपनी। वो अगर क्या करें, वो आपका महीना वेट करवा दिया, लकी हैं। नो न्यूज़ इज़ अ गुड न्यूज़। जब तक आपको कोई खबर नहीं आती, आप खुशी में रहिए। वो क्या करेंगे, आपको रिफ्यूज़ल भेज देंगे, क्या कर लेंगे आप? वो उन्होंने सिर पाड़ोगे जाके, आप कुछ नहीं कर सकते। रिफ्यूज़ल आ जाए, ये कई लोगों पे मुझे बहुत गुस्सा आता है बास्कत क्लाइंट्स के ऊपर। वो जी वो साढ़ा इतनी देर हो गया है, हमने जो है 13 साल से कई लोग 14 ईयर से कई लोग इलीगल बैठे होते हैं। अच्छा, जब किसी वकील के पास जाके एप्लीकेशन डाल देंगे, वो जी की हो गया जी 6 महीने हो गए ने मेरे केस का जवाब नहीं आ रहा, वो जी 8 महीने हो गए मेरे केस का जवाब है जी, ये किमें रोक सकते हैं, मेरे केस का जवाब क्यों नहीं देते। ओ भाई, जिस वक्त तुम लोग 13 साल से इलीगल बैठे हुए थे, उस वक्त क्या था। अभी आपने अगर एक एप्लीकेशन फाइल कर दी है, वो एक रिस्पेक्टेबल अदारा है, आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी, जस्ट वेट। उनको कोई डाउट था, उन्होंने पूछा आपसे कि एडिशनल डॉक्यूमेंट्स दें, आपने दे दिए, वेट कीजिए आप। अब मैं मेरे तुसी फुफी दे पुत्र ते है नहीं, तुसी मेरी मननी है। और कई लोग मानते ही नहीं हैं। कई लोगों का प्रॉब्लम क्या है, वो मानेंगे नहीं। एनीवे, वो उनको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, वो सेटिस्फाई हो गए, आपका केस फैसला यस करेंगे। सेटिस्फाइड नहीं होंगे अगर वो, आपको मजीद मौका देंगे। आपको खुश होना चाहिए कि जी वो मसले का हल निकालते हैं। वो एक साहब थे, मैं वीडियो का ज़्यादा टाइम नहीं मैं लूँगा, मैं एक आध बात करके फिर 2-3 और सवाल ऐड करना चाहता। एक वो साहब थे, वो उन्होंने अब अपना जो था ना जो आईडी कार्ड बनवाने के लिए दिया ना, एक मोहतरमा मेरी बहन जो थी, उसने आईडी कार्ड बनवाने के लिए दिया, शनाख्ती कार्ड जिसको कहते हैं पाकिस्तान में या इंडिया में। उसने शनाख्ती कार्ड बनवाने दिया, तो उसके बाद जो था वो उन्होंने गलती से जो था उसके ऊपर शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो था ना वो लिख दिया बेवा, विडो। अब वो उसके बाद बड़ी उन्होंने गुस्सा लगा। उसने जब वो शनाख्ती कार्ड लेने आई, वो उसने देखा जी मेरे शनाख्ती कार्ड से विडो लिखता है बेवा। उन्हें वो अपना घर गई, घर जाके बंदे ले पिया, उन्हें कहा देख जी मियाँ जी, आ देखो तुम मैनू उन्होंने बेवा लिखता है, मैं जिंदा हाँ, तुसी मेरे खावंद। दोवें मियाँ बीवी गुस्से च आ गए, वो लड़न आ गए उन्होंने नाल शनाख्ती कार्ड वाले। वो कहते जी ए तुसी की कीता जी, ए तुसी जड़ा ना साडा शनाख्ती कार्ड आईडी कार्ड गलत बनाया। उन्होंने कहा जी की गलती। वो जी आपने लिख दिया उसके ऊपर विडो, मेरा तो खावंद ये बैठा है। अच्छा, उन्हें हूँ करैक्शन नहीं की थी उस बंदे ने, उन्हें दराज खोलिया, विचों गन कड्ढी है पिस्तौल, उन्हें ठा मारी वो बंदे के मत्थे से। तो उन्हें कहा जी बंदा मर गया, तेरा शनाख्ती कार्ड सही है कि गलत है। कहनी शनाख्ती कार्ड सही है, मैं वाकई विडो हाँ। उन्हें कहा चल जाओ फिर, हैव अ गुड डे। इस वजह से ये इसको सीरियस ना लीजिएगा, जस्ट फॉर जोक आपको कहा। इस वजह से लेट देम डिसाइड, लेट देम डू देयर जॉब। उनको अपना काम करने दिया करें। उनके ऊपर जो है वो कई लोग ऐसे हैं, मैं अब जो है अपना गुस्सा सारे दिन का या बाकियों का इसी वीडियो में निकालता हूँ। कई क्लाइंट्स ऐसे होते हैं,
वो अपना उनको मैं मना करता हूँ कि भाईजान आप वेट किया करें, आपको डेली अगर कोई आपको डेली जो है ना जो आना चाहिए जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, वो सुबह के टाइम टॉयलेट है आपका, वो डेली आपको आना चाहिए। वकील के साथ आपको सवाल जवाब डेली आएंगे तो आपको नुकसान होगा। मैं हूं या कोई भी वकील हो, मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। वकील मौके पे कईयों का स्टाइल अच्छा होता है, कई लोग खुशी से हाँ में हाँ मिला के आपकी बात बंद कर देते हैं। कई लोग मेरी तरह के रूड होते हैं, वो मुंह पे सच्ची बात कह के जो है ना वो मुखालफत मोल ले लेते हैं, क्लाइंट को भी नाराज़ कर लेते हैं, नुकसान भी बिजनेस का कर लेते हैं। लेकिन क्या करें, परवाह नहीं होती क्योंकि उम्र गुजर गई होती है इन्हीं कामों में। सो कई लोग जो है ना कहते हैं रस्सा चूप लेंदे ने मिठी जीभ वाले, जीभ कहते हैं जबान को। कई लोग ना जबान के बड़े मीठे होते हैं, वो आपको मीठी मीठी जबानों में जो है वो लूट लेते हैं सारा। कई लोग मेरी तरह के जबान के कड़वे होते हैं, वो उनको परवाह नहीं होती, अपना नुकसान कर लेते हैं लेकिन बाज नहीं आते, और मैं बाज आता ही नहीं हूँ। सो इस वजह से अच्छा कई लोग ना सुबह को टॉयलेट जाने से पहले मैसेज मुझे कर देंगे कि जी अज का सवाल है ए जी मैनू कल ईमेल आ गई है मैं की करा। अच्छा मैं अब उनको एक दिन जवाब दे दूंगा, अगले दिन सवेरे जिस वक्त उन्होंने फिर हालत ख़राब होगी। मतलब हर रात को सोने से पहले और सुबह टॉयलेट जाने से पहले कई लोगों का प्रॉब्लम होता है कि उन्होंने वकील नूं जिहड़ी ना मैं गलत फिक्रा कहन लगा सा उंगल दे के उन्होंने जिहड़ा ना अगे पिछे होना होता है। सो उस वजह से क्या होता है कि मैं तो जो है कोशिश मेरी होती है कि मैं क्लाइंट का नुकसान ना करूं, लेकिन बाज़ का ऐसे लोगों का अल्लाह की तरफ से नुकसान हो जाता है। सो इसलिए प्लीज़ मत किया करें ऐसे, जो आपका सिस्टम एक चल रहा होता है ना। मैं अपने क्लाइंट्स को ये मोस्टली कहता हूँ, आपके पास अगर सवालात आते हैं, अगर आपकी एक डेडलाइन है, एमरजेंसी है, तो फिर ठीक है आप कॉल कीजिए, कहिए मुझे अर्जेंट तौर पे मीटिंग बना दीजिए आप ना, मैं ताकि मैंने डिस्कस करना है। अगर आपका नॉर्मल रूटीन में आपको बैठे बैठे जो है वॉमिट आती है और आप वकील को पूछ लें, आपको कब्ज़ होगी वकील को पूछ लें, आपको बैठे बैठे किसी ने उंगल दी, आपने आगे वकील को उंगल दे दी, उंगल ही कहूँगा, असल वर्ड फिंगर कहूँगा तो वो बड़ा महज़ब हो जाएगा, कई लोग इज्जत के काबिल नहीं होते। सो तरीक़ेकार ये होता है कि आप एक अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लिया करें कि जी के हमें अब जो है एक अपॉइंटमेंट दे दें, फ्री होती है ऑब्वियसली, जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स होते हैं, कि हमने आपसे फेस टू फेस बात करनी है, हमने आपसे कॉल पे बात करनी है, सारे सवालात लिख लिया करें, फिर बात किया करें। भाईजान ये सवाल नंबर 1 इसका क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सारे सवालों की तसल्ली करके अपना मुँह शूँ निचोड़ के इज्जत से, आप भी इज्जत से बच जाएँ, अगला भी इज्जत से बच जाए। सो कई लोग नहीं बाज आते, आप अभी भी ये हो सकता है कई लोग इस वीडियो को देखें ही ना, जिनको सुनानी होती है, क्या करें। अच्छा, कैन टू ओवरस्टेयर मैरी ईच अदर इन द यूके? ये सवाल है, मैंने कोई पल्ले से नहीं बनाया, ये सामने लिखा हुआ है, यूट्यूब पे जाइए पढ़ लीजिए। अब ये भाई साहब है रेहान साहब, उनका जिनका सवाल, उन्होंने कहा कैन टू ओवरस्टेयर, क्या 2 ओवरस्टेयर जो हैं मैरी ईच अदर इन द यूके? वो पंजाबी दी एक हैगा, भुखे ने भुखे दी ते उस तो बाद डैश डैश ते दोवां नूं गश पै गई। हुण की है, अब सियाणियां नूं समझ आ गई हो गई, भुखे ने भुखे दी डैश डैश ते दोवां नूं गश पै गई। 2 अगर ओवरस्टेयर हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, तो उसमें एक जो मैरिज जो है उसको रजिस्टर्ड करने में ऑब्वियसली उसमें दिक्कत आएगी, चूंकि उनके पास जो है लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जो कौंसल होती है, जहां जो रजिस्ट्रार होता है, उनको दे नीड योर लीगल डॉक्यूमेंट्स, उनको आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। दे नीड टू सी योर वैलिड आईडी कि आपके पास क्या वैलिड आईडी है। डजेंट मैटर आप असाइलम सीकर हैं, आप ह्यूमन राइट्स में, लेकिन अगर आप ओवरस्टेयर हैं, लीगली स्पीकिंग मैरिज रजिस्ट्रेशन या मैरिज करना जो है हर शख्स का ह्यूमन राइट है। लेकिन क्या आपका ये जो ह्यूमन राइट है उसके पीछे एक लीगल डॉक्यूमेंट्स भी हैं? द आंसर इज यस। ये बातें करना बड़ा आसान होता है, जी मेरा ये कानूनी हक है, मुझे मिलना चाहिए, मैं क्यों शादी नहीं कर सकता, मेरा ये राइट है। भाईजान ठीक है, लेकिन क्या करें, प्रैक्टिकल कानून भी तो एक मौजूद है ना। कानून असी कितने सुटांगे, कानून को कहीं नहीं फेंक सकते। कानून को वी हैव टू फॉलो एवरीवन, वकील हो, बैरिस्टर हो, जजेस हो, कौंसल हो, गवर्नमेंट हो, होम ऑफिस हो, मिनिस्टर्स हो, प्राइम मिनिस्टर हो, यूके के अंदर रहते हुए जो है यहाँ पे सभी को कानून को फॉलो करना पड़ता है। कानून लिखा हुआ एक लॉ है, उससे राइट लेफ्ट जो है वो कोई नहीं जा सकता। सो ओवरस्टेयर बंदा है, उसके पास अगर कोई वैलिड आईडी है और उसके कुछ वेज होते हैं, वो आप जो है वो लीगल एडवाइस लेके प्रॉपर तरीके से चलेंगे
तो उसमें यह है कि मैरिज को रजिस्टर्ड करके उसके बाद जो भी आपके ऑप्शंस हों वो हो सकते हैं, चूँकि बाज़ एक ओवरस्टेड होता है, दूसरा ब्रिटिश होता है, जो अनमैरिड पार्टनर वीज़ा रूट पे आ जाता है, कईयों के और ऑप्शंस होते हैं। सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप अपनी सिचुएशन के मुताबिक जो है उस केस को डिस्कस कर लिया करें जी। और ये आखिरी सवाल, ताकि वो लंबी वीडियो हो जाएगी, तो आधे लोग जो हैं वो सो जाते हैं, आधे लोग बेहोश हो जाते हैं, कुछ लोग 5-7-10% लोग गाली दे के अगे पिछे हो जाते हैं। सो 2-3% लोग देखते हैं वीडियो, तो असी इतने घंटा एवं बकवास करी जाती है। और मतलब 15-16 मिनट की वीडियो देखना बहुत कमाल का काम है। चलिए मैं आज की इस वीडियो में मैं देखता हूँ कितने लोग हैं जिन्होंने वीडियो देखी होगी। मैंने एक दिन एक वीडियो की, उसमें मैंने लिखा फलां की फौतगी हो गई, मुझे उसकी मौत पे बड़ा अफसोस हुआ, वो जब अरेस्ट हो गया वहाँ पे डिटेंशन सेंटर में गया, अब रियली सैड। नीचे बहुत से लोगों ने मैसेज बोला क्या किया था, फंटास्टिक, एक्सीलेंट जॉब, क्या बात है जी, बारी साहब जिंदाबाद, बारी साहब आपने क्या बात कर दी, बारी साहब इज़ अ ग्रेट। अब वो मैंने कहा या अल्लाह माफ़ कर दे, हमारे मौला मैनू माफ़ कर दे, क्योंकि वो लोग जो 8-10 लोगों के मैसेज थे उन्होंने वीडियो नहीं देखी, उन्होंने सब क्लिक किया, मेरा फेस देखा है और नीचे एक्सीलेंट करके चले गए, और थले पता ही नहीं कि उन्होंने फुफी दी मैं कईयां दी वफात की खबर लाई थी। सो इस वजह से जो है मत ऐसे किया करें, वीडियो यहाँ देख लिया करें, या कमेंट्स जो है आज की वीडियो पे कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, मुझे पता चले किस बंदे को कौन सी बात की समझ आई। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा, कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। हेलो सर, वी रिसीव्ड अ मैरिज इन्वेस्टिगेशन ईमेल फ्रॉम अ होम ऑफिस, माय पार्टनर ही अप्लाइड फॉर अ एफएलआर, सो इज इट ओके टू गो और नॉट। ये देखिए ना, ये कौन साहब है, मैं इनका नाम मत लूँ, गुरप्रीत कौर जी ने लिखा जी कैसी जाइए कि ना जाइए। मैं कह दूं ना जाएं तो आप सारी जिंदगी कुंवारे रहेंगे मेरे कहने पे, मैं कहूँ जाएं और आप वहां पे डिटेन हो जाएं। ना मैं 3 में, ना मैं 13 में, ना मैंने फीस ली, ना मैंने फाइल देखी, ना मुझे आपका पता, ना मुझे उनका पता, मैं एवं ही कह रहे हैं जाओ या ना जाओ। मेरे लो जाओ या ना जाओ, मेरे लो खसमा नु खाओ, मैं की करना ना ਤੁਹਾਡਾ। सो मेरे अल्लों मशवरा की है जो तुम सवाल किया, किसी वकील को जाओ, ना किसी हकीम को जाओ, ना किसी डॉक्टर को जाओ, ना कौंसल को जाओ, ना किसी पासे जाओ, सब तो पहले वकील को जाओ, अपनी फाइल चैक कराओ। तो जे वकील ने ही ਤੁਹਾਡੀ FLR ਲਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ FLR ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ FLR ਲਾਈ ਹੈ ਵਕੀਲ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਲਵਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਵਕੀਲ ਤੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸ ही नहीं सकता। सो आपके सवाल के ऊपर कोई कमेंट्स नहीं है, नो कमेंट्स, यू नीड अ लीगल एडवाइस। किसी वकील के पास जाएं और उसके बाद अपना डिस्कस करें। अच्छा, मैं आज की इस वीडियो को क्लोज करने से पहले एक ही बात कहूँगा, मेरे पास सिर्फ वो लोग आया करें जो ईमानदार होते हैं, जिनको एक्चुअल लीगल एडवाइस चाहिए होती है, और जो एक्चुअल अपना काम करवाना चाहते होते हैं। बहुत से लोग ओवर क्लेवर होते हैं। मुझे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अगर नफरत है किसी बंदे से, एक होता है चलाक होना। चलाक होने में कोई बुरी बात नहीं है, चलाक होता है क्लेवर, इंटेलिजेंट होना। आपको इंटेलिजेंट होना चाहिए। इंटेलिजेंसी पे मैं अपने आप को बात कर, मैं मानता हूँ मैं इंटेलिजेंट आदमी हूँ, लेकिन मैं मकार नहीं हूँ, मैं चलाक नहीं हूँ। सो ये 3 डिफरेंट वर्ड हैं। एक होता है आपका इंटेलिजेंट होना, आपका समझदार होना, जिसको समझदार कहा जाता है। समझदार बना करें आप। मक्कारी वो होती है जो दूसरे को धोखे के साथ ऐसे चक्कर दे के करना होता है। अनफॉर्चुनेटली मैं माफ़ी चाहूँगा अपनी कम्युनिटी से, अपने बहन भाइयों से, जितने दोस्तों से जो वीडियो देखते हैं। आज के जो हमारे लोग हैं ये बहुत ज़्यादा होशियार, बहुत ज़्यादा मकार, बहुत ज़्यादा चलाक हो चुके हुए हैं, और ये आपकी चलाकी, आपकी होशियारी, आपकी मकारी, किसी को इसका कोई नुकसान नहीं है। ये आपके आगे खुद ही आता है। ये एक ऐसे है कि ये आपने हाथ में मकारी पकड़ी है, जाल पकड़ा है, उसका आपने जो शैतानी कह लें, होशियारी कह लें, आपने हाथ में उसके सारे कैंकर आपने हाथ में ऐसे पकड़े होते हैं। आप खुद ही ऐसे करके आगे फेंकते हैं, आपको खुद ही उसके ऊपर चलना पड़ता है। जो इंसान जो बीजता है उसको वही जो है वो उसका फल मिलता है। सो वो क्या था, जो तुम बोओगे वही काटोगे। ईमानदारी से चलिए, सेफ रहें, सॉफ्ट रहिए, अपने आप को इजी होके, रिलैक्स होके, साफ रास्ते पे चलिए, आपको कभी गंदगी नहीं आएगी। आप कीचड़ के ऊपर जाके तेज़ी से जाएंगे, वो कीचड़ आपके ही मुंह पे आता है। मैं प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ, मैं एक प्रैक्टिकल आदमी हूँ।
मैंने बहुत से लोगों को, मैंने हमेशा साफ को ही में बात की है, बहुत से लोगों को मिर्चें लग जाती हैं, तकलीफ होती है। मैं बाज नहीं आता, आज तक मैं नहीं आया हूँ। मुझे नहीं पता मैं फ्यूचर में मैं भी आप जैसा मकार हो जाऊँ तो कुछ कह नहीं सकता। अभी तक तो अपनी 24-25 ईयर्स की लॉ प्रैक्टिस में मैं नहीं हुआ। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा, और आज की वीडियो मेरी थोड़ी जज्बाती है, माफ़ी दे दीजिएगा। खुदा हाफिज़।